नमस्कार। वाराणसी का नाम लेते ही जहन में क्या आता है? वही भीड़भाड़ वाले घाट, पवित्र अनुष्ठान, है ना? लेकिन सोचिए, अगर गंगा किनारे एक ऐसी भी जगह हो, एक ऐसा छिपा हुआ नगीना जहां आध्यात्मिकता का संगम होता हो, बिल्कुल राजसी शान से। तो सवाल यही उठता है, गंगा के किनारे आराम का मतलब क्या हो सकता है? क्या वाराणसी के घाट सिर्फ आस्था और मोक्ष के लिए ही हैं? या फिर यहाँ फुर्सत और थोड़ी लग्जरी के पलों के लिए भी कोई जगह है? और इसी सवाल का जवाब है गंगा महल और मुंशी घाट की कहानी में। जरा सोचिए, वाराणसी का सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध, उसके ठीक बगल में एक अलग ही दुनिया बसती है। एक शांत सा नकलिस्तान जिसकी अपनी एक अलग, एक रॉयल पहचान है। अब इस जगह के बारे में सबसे दिलचस्प चीज है इसका नाम। एक ही घाट, लेकिन नाम दो। आखिर क्यों? चलिए पर्दा उठाते हैं इन दो नामों के पीछे की कमाल की कहानियों से। देखिए, ये दो नाम ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को दिखाते हैं। एक तरफ है गंगा महल, नाम से ही जाहिर है रॉयल्टी, एक प्राइवेट महल जो पूजा और मेहमान नवाजी के लिए था। और दूसरी तरफ है मुंशी घाट। ये नाम हमें ले जाता है लिटरेचर की दुनिया में। इसका नाम महान लेखक मुंशी प्रेमचंद से जुड़ा है। मतलब ये जगह सोच और संवेदना का, इमोशन का सेंटर बन गई। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो विचारों का एक संगम है। एक तरफ राजाओं की शान और शौकत और दूसरी तरफ एक लेखक की गहरी सोच, और दोनों एक ही पवित्र नदी को देख रहे हैं। क्या बात है! तो ठीक है, नाम तो समझ आ गए, लेकिन इन नामों के पीछे लाइफ कैसी थी, कैसा था वहां का माहौल? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और उस दौर को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये घाट देखिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोशल हब था उस जमाने के एलीट क्लास के लिए, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश। यहाँ बोर्ड पार्टीज होती थीं, संगीत की महफिलें सजती थीं, और जब मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखक यहाँ वक्त गुजारते थे तो ये जगह इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का गढ़ बन जाती थी। ये दिखाता है कि यहाँ भक्ति से परे जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज था। और ये लाइफस्टाइल, ये अंदाज इसकी आर्किटेक्चर में साफ झलकता है। बड़ी बड़ी बैल्कनीज, नदी की तरफ खुलती हुई छतें, और उस पर यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। यहाँ हर चीज, हर एक डिटेल कंफर्ट और लग्जरी के लिए डिजाइन की गई थी, सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं। तो इन शॉर्ट, ये घाट आराम और शान का आईना था। एक ऐसी जगह जहां लाइफ को स्टाइल और इंटेलेक्ट के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं। इतने सालों बाद आज इस अनोखी विरासत को, इस यूनिक हेरिटेज को एक्सपीरियंस करने कौन आता है? आज भी यहाँ आने वाले लोग उतने ही खास हैं। हम बात कर रहे हैं लग्जरी ट्रैवलर्स की, फोटोग्राफर्स की, जिनको इस महल की सुंदरता खींच लाती है, लिटरेचर लवर्स जो प्रेमचंद की विरासत को महसूस करना चाहते हैं, और हाँ, फॉरेन टूरिस्ट भी जो कॉलोनियल इंडिया का एक फील लेना चाहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह आज भी उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है जिनकी सोच इसकी हिस्ट्री से मेल खाती है। ऐसे लोग जो कल्चर, कंफर्ट और एक शांत किस्म की लग्जरी को वैल्यू करते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आखिर में ये देखना भी जरूरी है कि इस खास जगह को बचाने और बेहतर बनाने के लिए फ्यूचर में क्या सोचा जा रहा है, क्या प्लान्स हैं। विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गंगा महल, मुंशी घाट को काशी का प्रीमियम हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाना है, सबसे खास। और इस विजन को सच करने का रोड मैप भी तय है। हेरिटेज को सख्ती से प्रोटेक्ट करना, यहां आने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड रखना, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो प्रेमचंद के लिटरेचर से जुड़ी हो, रात में हल्की हेरिटेज फ्रेंडली लाइटिंग हो, मतलब फोकस कम भीड़ और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस पर है। और ये सब कुछ बस एक लाइन में समा जाता है जो इस जगह का पूरा सार है। यहां गंगा को शांति और शान के साथ देखा जाता है, यही इसका डीएनए है। तो गंगा महल और मुंशी घाट की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कोई भी शहर अपने फ्यूचर को, अपनी तरक्की को अपनाते हुए अपनी आत्मा को, अपनी असली पहचान को कैसे जिंदा रख सकता है, कैसे संजोकर रख सकता है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।